मेरी तो एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, मेरी लाइफ तो सेट है। लेकिन आजकल सबने इतना डर फैला के रखा है कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, एआई आपको रिप्लेस कर देगा। क्या ये सब बातें सही है? लेकिन मुझे नहीं लगता एआई मुझे रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में बहुत मेहनत करता हूँ। मैं अपने टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनती हूँ। मैं पूरा दिन ऑफिस में लगा रहता हूँ, घर पे आके भी ऑफिस का काम करता हूँ। मैंने कितने कॉम्प्लिकेटेड बग सॉल्व किए हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड टास्क पे मैं काम करता हूँ। मैं हर बार अपने टास्क को कंप्लीट करता हूँ, तो मुझे डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एआई मुझे कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आई एम सेफ। क्या आपका सोचना भी इन भाई साहब की तरह है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों चिंता करनी चाहिए अपनी हाई पेइंग जॉब के बारे में, क्यों आपकी जॉब सिक्योर मानी नहीं जा सकती। इस वीडियो में जानेंगे वो कौन से रीजंस हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 3 सबसे बड़े खतरे जो आपके जॉब के ऊपर हैं। सबसे पहला, एआई कोडर्स टूल। सोचो, आज हम चैट जीपीटी से बेसिक कोड लिखवा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में GPT-5 पूरा स्टार्टअप अकेले ही बना लेगा। अमेरिका में पहले से ही डेविन एआई नाम का रोबोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा है। दूसरा खतरा है चीप ग्लोबल टैलेंट। अगर आपका काम अपनी कंपनी में सिर्फ क्रड एप्लीकेशंस बनाना ही है, तो कंपनी आपको 20 लाख की सैलरी क्यों देगी, जबकि कोई बांग्लादेश में बैठा हुआ डेवलपर उसी काम को 5 लाख में करने को तैयार है। रिमोट वर्क ने कंपटीशन को एटम बॉम्ब बना के रखा है। तीसरा खतरा है नो कोड या लो कोड एक्सप्लोजन। आजकल बिना कोडिंग के फिग्मा प्लस वेबफ्लो प्लस ज़ैपियर से पूरा सांस बन सकता है। जो काम पहले 10 डेवलपर मिल के करते थे, आज वही काम 2 डेवलपर करते हैं, ये सब नो कोड टूल को यूज़ करके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आईटी कंपनी की वो कौन सी जॉब्स हैं जो हाई रिस्क पे चल रही हैं, और उनके वैलिड रीज़न भी दूंगा। पहला जॉब है बेसिक वेब डेव्स का, जिसमें फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप या CMS प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस और अदर बेसिक CMS प्लेटफॉर्म जिसमें वेब डेवलपमेंट की जाती है। तो उसके जो डेवलपर्स हैं ना, उनकी जॉब हाई रिस्क पे चल रही है। क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादातर काम एआई ने टेक ओवर कर लिया है। किसी को भी आज के समय में बेसिक वेबसाइट बनानी होती है ना, तो बहुत सारे एआई के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट करना है और आपकी वेबसाइट कुछ समय में रेडी कर देंगे वो प्लेटफॉर्म, और आपको सिर्फ उनका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो वो आपकी वेबसाइट को रन कर देंगे। सेकंड जॉब है QA मैनुअल टेस्टर्स। अभी हर कंपनी में QA होता है, मैनुअल टेस्टिंग की जाती है, लेकिन आज के समय में इतने एआई टूल आ चुके हैं टेस्टिंग के लिए कि वही आपके एप्लीकेशन के बग पकड़ लेगा, और बग पकड़ के अब उसके अकॉर्डिंग वो टिकट्स भी बना देगा। अब जो मैनुअल टेस्टिंग QA है, उसका काम तो बहुत कम हो गया, तो ये जॉब भी हाई रिस्क पे चल रही है। अपना थर्ड जॉब है IT सपोर्ट। अभी IT सपोर्ट मतलब क्या? आपको कोई भी IT का टेक्निकल सपोर्ट हो, उसके लिए आज के समय में चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको IT सपोर्ट दे देते हैं। आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो आपको बड़े आसानी से दे देगा, और वो काफ़ी वे में बेटर होगा एक ह्यूमन सपोर्ट से। थर्ड जॉब है डेटा एंट्री बैकएंड। कोई भी डेटाबेस में डेटा फिलिंग करनी है, तो आज के समय में बहुत सारे एआई टूल्स हैं, वो खुद से ही ऑटो फिल कर देगा अपने डेटाबेस को। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट करना है उधर, और आपका डेटाबेस वो उसके अकॉर्डिंग फिल कर देगा। तो ये जॉब भी हाई रिस्क पे चल रही है। अभी हमने ये तो जान लिया कि आपकी हाई पेइंग जॉब क्यों डेंजर में है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है बिकम अ एआई विस्पर। अभी इसका मतलब क्या है? आप हमेशा ये सोचते हो कि एआई हमें रिप्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं एआई को कंट्रोल करूँगा। इसका सीधा मतलब है आपको अपने काम में एआई का यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, LLM फाइन ट्यूनिंग, एआई एजेंट वर्कफ्लोज के टूल्स। ये सारी चीज़ें आज के समय में सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दूसरी चीज़ है, अभी के समय में एआई के ऊपर इतनी बातें हो चुकी हैं, सब लोग अवेयर हैं, सब लोग एआई के टॉप टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डीपसीक, चैट जीपीटी, वो सब यूज़ करते हैं। लेकिन आपको इसको बेस्ट वे में यूज़ करना आना चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। आपके सामने 3 टास्क हैं। पहला टास्क है आपको एक थर्ड पार्टी सर्विस अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करनी है। सेकेंड टास्क है आपको एक बग सॉल्व करना है, और थर्ड टास्क है
आपको एक कोड लॉजिक लिखना है। अभी ये तीनों केस में AI बहुत डिफरेंटली काम करेगा और इसमें कितना एक्यूरेट काम करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो फर्स्ट टास्क है उसमें अपने को थर्ड पार्टी सर्विस इंटीग्रेट करनी है अपने प्रोजेक्ट में। वहाँ पे AI ने जो रिजल्ट दिया है वो 50% इनएक्यूरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम थर्ड पार्टी सर्विस इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि AI ने अपने को जो दिया है ना वो उसके पुराने वर्जन का हो। ऐसा पॉसिबल है कि वो नए वर्जन के साथ अभी वो टूल में सिंक नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो जब भी आप इस तरीके के कोई टास्क करो ना तो एक बार उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो भी आप लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर रहे हो ना उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक बार वेरीफाई कर लो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी अपने को सेकंड टास्क क्या था कि अपने को एक बग सॉल्व करना था। हमारे कोड में कुछ बग आया, अपने को वो रिजॉल्व करना है। तो ये सिचुएशन में कुछ लोग क्या करेंगे कि बग जो आया है उसका टेक्स्ट पूरा कॉपी करके टूल में डाल देंगे और वहाँ पे जो सॉल्यूशन आएंगे उसको बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे। लेकिन ये गलत है। आपको पहले ये थोड़ा सोचना है। अभी आप वो टूल में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये है कि AI को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे सिनारियो सोचने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा दिया है। ठीक है, पहले आप ये सोचो कि ये बग है ना, बग में एक्यूरेट पॉइंट कहाँ है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है जहाँ से बग ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उतना ही इन्फॉर्मेशन AI टूल में दो तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो सोचने जैसी है कि बग सॉल्व करते समय आज भी गूगल कई सारे सिचुएशन में ज़्यादा एक्यूरेट से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अभी अपने पास थर्ड टास्क क्या था, वहाँ पे अपने को एक कोड लॉजिक लिखना है। तो इसमें नो डाउट AI आपको अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। सो ये वाले टास्क में AI आपको एक्यूरेटी क्यों ज़्यादा प्रोवाइड करता है? क्योंकि आप यहाँ पे कुछ जनरेट करवा रहे हो और आज के समय में जितने भी AI टूल आप यूज़ करते हो ना वो सारे जनरेटिव AI मॉडल पे काम करते हैं। अभी सेकेंड सॉल्यूशन है कि आप अपना करियर कुछ नीश फील्ड में बनाओ, जैसे कि रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन्स वगैरह वगैरह। जेनरिक कोडिंग छोड़ो, कुछ नया करो, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, डेवसेकऑप्स, वेब3 जैसे फील्ड में जाओ जहाँ पे AI आज भी कमज़ोर है। अभी थर्ड सॉल्यूशन है बिल्ड योर सॉफ्ट स्किल्स। आपने अपनी रिज्यूमे में कभी ना कभी सॉफ्ट स्किल जरूर मेंशन किया होगा, जैसे कि क्लाइंट नेगोशिएशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप वगैरह वगैरह। AI कभी भी इन सब चीज़ों को उतनी इफेक्टिव तरीके से कभी नहीं कर पाएगी। तो आप अपने आप को टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट स्किल का कॉम्बो बनाइए। अभी आप कहाँ पे भी काम कर रहे हो, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ये सब स्किलों पे काम करने के लिए तो उसको मिस मत करो, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो मेरी कंपनी में सीनियर हूँ, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, तो कभी नोकिया और कोडक के एम्प्लॉय को भी यही लगता था। कंपनी आपके साथ तब तक है जब तक प्रॉफिट में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप अपने जॉब सेफ्टी के बारे में क्या सोचते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।